हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर का देखेंगे, जिसमें आज का मेरा टॉपिक होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जो कि ये होगा एडिटोरिया बुक से। एडिटोरिया बुक से करंट अफेयर जो होगा आपको हर किसी एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना लाइन देखते हैं कि मेरा फर्स्ट लाइन क्या बोला गया है। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट के एक दिन पहले पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो देखिए, इसमें अगर बात बोला जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किनके सलाहकार में किया गया है तैयार 2023-24 का, तो वी अनंत नागेश्वरन इसका आंसर हो जाएगा। और 22 जुलाई 2024 को जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं, 1950 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 से 51 में भारत का पहला जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता था। क्या बोला गया है कि 1964 तक जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता था। और 1964 के बाद आफ्टर 1964 एक दिन पूर्व, आफ्टर 1964 मतलब कि 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। और वही जो है लगातार 1964 से जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है एक दिन बिफोर प्रस्तुत किया जाने लगा। आगे बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत के जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान देखते हैं। तो 2023-24 का संशोधन अनुभाग हो जाएगा आपका जीडीपी में वृद्धि 7.0%, वही राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका 6.4%। किसका? तो 2022-23 का संशोधन अनुमान है। वही 2023-24 के अंतरिम अनुमति बोला गया है कितना? 8.2% जीडीपी में वृद्धि, वही 5.6% घाटा बोला गया है राजकोषीय घाटा। आगे बात करते हैं, 2024-25 में अनुमानित बोला गया है 6.5 से 7.0 की वृद्धि होनी चाहिए जीडीपी में, 2024-25 में बोला गया है। आगे बात करते हैं, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल वृद्धि कृषि और संबंध वृद्धि में देखेंगे 4.7% हो जाएगा 2022-23 में वृद्धि। वही 2023-24 में वृद्धि आपका हो जाएगा 1.4%। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगा आपका 2.1%। वही बात करते हैं 2023-24 में वृद्धि देखेंगे 9.5% हो जाएगा। वही बात करते हैं सेवाओं में, तो सेवाओं में 10% वृद्धि देखने को मिला है। उसके बाद 2023-24 में 7.6% वृद्धि देखने को मिला है। तो देखिए, ये वाले बॉक्स जो हो जाएगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो इस बॉक्स से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका स्टैटिक्स फॉर्म में, 1964 के बाद जो है एक दिन बिफोर, जो एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1964 के बाद एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा और उसी से कंटिन्यू आता चला गया 1964 के बाद से 1950-51 से लेकर के 1964 तक जो था साथ में प्रस्तुत होता था। आगे बात करते हैं हम, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आर्थिक समीक्षा 2023-24 में 13 अभ्यासों में बांटवारा वर्णन किया गया है। कितने अभ्यासों में किया गया है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 2024 को जो है 13 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अध्याय 1 देखेंगे, अर्थव्यवस्था में स्थिति नियंत्रण आगे बढ़ते हुए। क्या बोला है? वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज किया गया। वही वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि उद्योग और सेवा के क्षेत्र में हिस्सा लिया गया। वही देखते वो सेवा का क्षेत्र में हिस्सा क्रमशः कितना है? तो 17.7%, वही 27.7%, 54.7%। कृषि में कितना सेवा लिया गया? तो 17.7%। उद्योग में लिया गया 27.6%। वही सेवा की बात करते हैं तो 54.7% इसका जो है हिस्सा लिया गया। आगे बात करते हैं,
वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए ये लाइन जो हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। वही सरकार देश में 81.4 सरकार जो है देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कितना? तो सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य उपलब्ध करवा रही है। ये सभी जो डाटा हो जाएगा, जो हम डाटा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, डाटा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जन धन में कितना पहुंच गया है? तो 51.6 करोड़ पहुंच गया है। वही जो है 81.4 लोगों को जो है खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है, मुफ्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय जो हो जाएगा 9.5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। वही खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341.1 बिलियन डॉलर 341.1 बिलियन US डॉलर रहा है। ये देखिए, ये आपको याद कर लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341.1 बिलियन US डॉलर रहा है। वही आगे बात बोला जाता है, चालू खाता घाटा GDP का 0.7% रहा है। कितना रहा है? तो 0.7% रहा है चालू खाता घाटा। आगे बात करते हैं हम, वित्त वर्ष 2024 के दौरान FPI प्रवाह 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध FDI प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। क्या बोला गया है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध FPI प्रवाह 44.1 बिलियन डॉलर और शुद्ध FDI प्रवाह 26.5 बिलियन डॉलर हो गया है। आगे बात करते हैं, अध्याय 2 देखते हैं। देखिए इसमें 13 अध्याय है और आज हम 13 अध्याय को ख़त्म करने वाले हैं। तो अध्याय 2 क्या बोलता है? मौद्रिक प्रबंध और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता में मूल मंत्र। क्या बोला गया है? कृषि क्षेत्र का GNP सकल और निष्पादन परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। वही RBI प्रोजेक्ट नेक्सन, क्या बोला गया है? इस लाइन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा कि RBI प्रोजेक्ट नेक्सन में भारत शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है। यह 2026 तक लागू हो जाएगा। क्या बोला गया भाई? RBI प्रोजेक्ट नेक्सन में जो है आसामिया के जो है 4 कंट्री और कौन कौन से हो जाएंगे? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है RBI का प्रोजेक्ट नेक्सन में शामिल हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन जो है, ये लाइन जो हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसको छोड़ना नहीं है। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपया रहा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर वित्त वर्ष 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य जो है 200 लाख करोड़ रुपये हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्था क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रहा है। वही देखते हैं, RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया गया है, जो मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या कि RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया है, जो मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में कितना हो गया? 64.2% हो गया है। आगे बात करते हैं हम कि वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वां स्थान पर है। तो क्या बोलता है कि वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार जो है दुनिया में कितना स्थान पर है? तो 5th स्थान पर रहा है वित्त वर्ष 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं लाइन हम अपना, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा अपना अध्याय 3 देखेंगे। अध्याय 3 में क्या क्या दिया गया है? अध्याय 3 हो जाएगा कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाढ़ा क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरांक। क्या बोला गया है कि कीमतों और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाढ़ क्षेत्र
बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता देखने को मिला है। क्या बोलता है, भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा है। वही नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27.50 पर केजी की रियासत कीमत पर भारत आटा पेश किया है। कितना बोला है, तो 27.5 रुपये, मतलब कि 27.5 रुपये पर केजी के दर से आपको भारत आटा दिया गया था, वही दिया जा रहा है। वही फरवरी 2024 में भारत सरकार ने 29 रुपये पर केजी रियासती कीमत पर भारत चावल पेश किया गया है। भारत चावल और भारत आटा, कभी कभी आपको जो है ये वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि उसका भारत चावल कैसे रुपये केजी दिया गया, तो 27.50। वही भारत चावल की बात करते हैं तो 29 रुपये केजी पेश दिया गया है, दे रहा है, मार्केट में अभी भी है। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी, और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में यह 6% से कम थी। तो कौन कौन से वैसे देश हैं कौन कौन से वैसे राज्य हैं जिसका मुद्रास्फीति जो है 6% से अधिक रहा है, तो देखिए हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो जाएगा, तेलंगाना हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया। वहाँ पे मुद्रास्फीति जो है 6% से अधिक देखने को मिला है, और बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मुद्रास्फीति जो है 6% से नीचे आपको देखने को मिला है। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। देखिए ये लाइन जो हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आगामी एग्जाम में ये वाले जो लाइन है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि IMF संस्था है, IMF एक संस्था है, उसने भारत के लिए 2024 में जो है 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है मुद्रास्फीति। वही अगर बात करते हैं 2025 में तो 4.2% मुद्रास्फीति दर अनुमान लगाया गया है। आगे बात करते हैं अध्याय 4 में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका अध्याय होगा अध्याय 4 में देखेंगे। अध्याय 4 में कौन सा टॉपिक है, तो बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता देखेंगे अध्याय 4 में। तो देखते हैं बाह्य क्षेत्र और समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। क्या बोल रहा है ये देखिएगा। सबसे पहले वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वही आगे बात करते हैं, भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़ाकर 898 बिलियन US डॉलर हो गया है। तो क्या बोलता है, देखिए भारत का कुल निर्यात जो है 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया है। वही वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया है। भारत का रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 2023 में क्या बोला गया है कि भारत का रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 2023 में 1,08,684 करोड़ रुपया हो गया है। वही शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में भी स्थान हासिल कर लिया है। आगे बात करते हैं हम भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पाद हो गया है। भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक हो गया है। देखिए ये क्या बोलता है, ये लाइन जो हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत जो है चीन के बाद दूसरा फुटवियर का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पाद हो गया है। मतलब कि फुटवियर मतलब कि जूते वगैरह बनाने वाले बोल रहा है कि फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पाद हो गया है चाइना के बाद। वही बोलते हैं भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक भी हो गया है। भारत 2022 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। तो देखिए ये सभी लाइन जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या बोला गया है, भारत जो है 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। वही देखेंगे तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक हिस्सा का योगदान देता है। तेलंगाना एक अकेले जो है भारत के फार्मा उत्पादन में 30% उत्पादन में अकेले हिस्सेदारी रखता है। वही कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर का योगदान देना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार का लक्ष्य 2023 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। ये देखिए 2030 तक बोला गया, भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक
23 जलमार्गों को चालू करना है। देखिए ये सभी जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं, वैश्विक बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण, वैश्विक बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में प्रेषण 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? तो 2023 में जो प्रेषण कितना पहुंच गया है? 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। आगे बात करते हैं, भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI मशीन लर्निंग बिग डेटा वर्कर्स को दूसरा सबसे बड़ा पूल बन गया है। आगे बात करते हैं, 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 अमेरिकी डॉलर था। कितना बोला गया है? ये वाला लाइन जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा है 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार जो है 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना था? तो 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो था, इसका अमेरिकी डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार था। आगे बात करते हैं, विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी कितना है? 4.3% है। वही दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। आगे बात करते हैं, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? छठा है। तो कौन कौन सा बोला है? सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? तो छठा है। और बोला गया है कि दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो आपका दूसरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अध्याय 5 देखेंगे। अध्याय 5 में कौन कौन से हैं? मध्यम अवधि परिदृश्य भारत सरकार के लिए विकास वृद्धि, अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। निजी निवेश को बढ़ावा देना, विकास इंजन के रूप में कृषि, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, MSI का विस्तार हो जाएगा, MSME का विस्तार बोला गया है। हरित परिवर्तन को वित्त पोषण करना हो जाएगा। राज्य की क्षमता निर्माण पर फोकस करना हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 15 से 59 वर्ष है, वही 2044 तक बढ़ेगी। आगे इसका देखिए, इसका मेन क्या बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में कामकाजी आयु बोला गया है वर्ग 15 से लेकर के 59 वर्ष किया गया है, वो 2044 तक बढ़ती रहेगी। और बोला गया है कब तक? तो 2044 तक जो है इसकी अनुमानित बढ़ती रहेगी। आगे बात बोला गया है, भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है, और उसमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग माने जाते हैं, यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग नहीं है। क्या बोला गया है? लगभग 51.25 युवा जो है रोजगार योग माने जाते हैं, यानी कि 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग नहीं है। 2 में से 1 जो है आसानी से रोजगार योग नहीं है। आगे बात करते हैं, अध्याय देखेंगे। हम अध्याय देखेंगे तो 6 हो जाएगा आपका अध्याय। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी राज्य सामंजस्य देखेंगे। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.88 गीगावाट हो जाएगा। देखिए इसका जो है विद्युत क्षमता उत्पादन आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 442.8 जो हो जाएगा गीगावाट जो हो जाएगा आपका। गीगावाट जो है विद्युत का यूनिट है। देखते हैं इसमें 442.8 गीगावाट हो जाएगा 30 अप्रैल 2024 तक विद्युत उत्पादन। वही सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ से सॉवरेन बॉन्ड जारी करेगा। कौन सा? तो 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। आगे बात करते हैं, देखिए स्रोत क्या है, कोयला स्रोत से कितना हो जाएगा, तो 210.97 गीगावाट हो जाएगा। वही शॉर्ट सेल से कितना हो जाएगा, तो 82.64 गीगावाट हो जाएगा। बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कितना हो जाएगा, तो 46.93 गीगावाट हो जाएगा। पवन से कितना हो जाएगा, 46.16 गीगावाट हो जाएगा। गैस से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, तो 24.82 गीगावाट हो रहा है। आप इसको जो है अकॉर्डिंग टू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। इधर आपको
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं कि डाटा बेसिस जो है इस पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल। तो आप इसको जो है क्षेत्र को याद कर लीजिएगा। और टोटल अगर बात करते हैं तो 42.8 गीगावाट हो जाएगा आपका विद्युत उत्पादन हो जाएगा। कोयला के क्षेत्र में हो जाएगा, कोयला से हो जाएगा आपका 210.97 गीगावाट, सौर सेल्स हो जाएगा 82.64 गीगावाट, वही बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हो जाएगा आपका 46.93 गीगावाट, पवन से हो जाएगा आपका 46.16 गीगावाट, और गैस से आप देखेंगे तो 24.82 गीगावाट हो जाएगा आपका गैस से उत्पादन होता है बिजली। और टोटल की बात करते हैं तो 442.8 गीगावाट हो जाएगा। हम इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 अध्याय देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र कल्याण और सशक्त करें। क्या बोलता है, वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए तो ये वाले जो हो जाएगा आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद अगर देखने को मिलेगा तो कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रत्येक गांव कस्बे में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिकों को सरकार के प्रमुख योजनाओं के बारे में सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो आयुष्मान भव अभियान जो है चालू किया गया है। एम्स देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो एम्स देवघर में कहाँ में, तो एम्स देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और ये उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो देख सकते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एम्स देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया है। देखिए ये वाले जो लाइन भी हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोषण भी और पढ़ाई भी मई कब चालू किया गया है, तो मई 2023 में चालू किया गया है पोषण भी और पढ़ाई भी। भारत सरकार का योजना है। सरकार घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और एवं विकास निवेश 0.64% है, जबकि चीन का कितना है, 2.41% है, अमेरिका का 3.47% है, इजराइल का 5.7% है, यह प्रतिशत में है। और इंडिया का कितना है, भारत का अनुसंधान एवं विकास पे इंडिया का कितना है, देखिए मात्र 6.4% है अनुसंधान एवं विकास पे, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मात्र इंडिया जो है सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 6.4% यूज करती है। वही अगर चाइना की बात करते हैं तो 2.4% जो है अपना आर.एन.डी पे खर्च करती है। अमेरिका जो है 3.47 जो है अपना आर.एन.डी पे खर्च करती है। और इजराइल देखिए इंडिया से सबसे छोटा है इजराइल, लेकिन वो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, तो 5.17% खर्च कर रहा है आर.एन.डी पे। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगा अनुपात बढ़कर 930 हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे जन्म के समय लिंगा अनुपात बढ़कर कितना हो गया है, तो 930 हो गया है। ये डाटा जो है आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं और 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों की कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है। कौन सा, तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किसके लिए है, तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के कक्षा में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में लड़कियों को कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है। और इसका कहने का मतलब है कि और इसको आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को और इस क्षेत्र में डाला जाए। आगे बात करते हैं, 10 जुलाई 2024 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया है। देखिए क्या बोला गया, ये वाले जो डाटा हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो है 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया है। वही बात करते हैं 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं। तो 10 जुलाई 2024 तक के डाटा बताया गया है कि 11.57 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं। ये जो 10 जुलाई 2024 तक के डाटा है। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्ष में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। कितना, तो 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। ये जो डाटा जो है तीनों के तीनों डाटा इंपॉर्टेंट होगा आपका। आयुष्मान भारत
PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं। कितना? तो 22 मानसिक विकार जो है उसको कवर किए गए हैं। तमिलनाडु में देश के करीब आबादी के 1% से भी कम हिस्सा, जबकि बिहार में, यूपी में क्रमशः 20 से 25% गरीबी है। क्या बोला गया है? तमिलनाडु में देश के गरीबी आबादी का 1% से भी कम है। कहाँ में? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे गरीबी देखने को मिला है कि तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से कम हिस्सा है। वही अगर बात करते हैं बिहार और यूपी में, तो बिहार में क्रमशः हो जाएगा आपका 20%। वही अगर यूपी की बात करते हैं तो 25% गरीबी है। आगे बात करते हैं अध्याय 8 में देखेंगे। अध्याय 8 में आपका हमारा टॉपिक हो जाएगा रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। तो देखते हैं 2022-23 में बेरोजगारी दर घट करके 3.2% हो गई है। देखिए इस डाटा को इंपॉर्टेंट मानिएगा कि 2022-23 में बेरोजगारी दर घट करके कितना हो गया है? 3.2% हो गई है। वही सरकार ने एआई सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए देश के युवाओं को एआई से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है। पहले जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, युवा यूथ फॉर उन्नति एवं डेवलपमेंट विद एआई, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 चालू किया गया है। वही बात करते हैं 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमिक्स में लगे हुए हैं, जबकि 2029 से लेकर के 2030 तक के गिग वर्कर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। कितना बोला गया है? ये देखिए डाटा जो होगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी जो है गिग इकोनॉमिक्स में लगे हुए हैं। वही बात करके 2029-30 तक के गिग वर्कर्स के लिए 2.35 करोड़ तक के बढ़ोतरी की उम्मीद रखी गई है। आगे बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगा। कितना? तो 18 ट्रेंडों के कारीगरों को बोला गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। तो देखिए ये सभी डाटा जो हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कृषि और खाद्य, अध्याय आपका 9 हो जाएगा। कृषि और खाद्य प्रबंध यदि हम सही कर ले तो कृषि बढ़ोतरी का अवश्य है। क्या बोला गया है? अगर कृषि और खाद्य प्रबंध यदि हम सही कर ले तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। तो ये तो बात सही है कि अगर कृषि और खाद्य प्रबंध अगर हम सही कर लेंगे तो कृषि में बढ़ोतरी आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 18.2% हिस्सा रखता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। क्या बोला गया है? इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र जो है, भारत का कृषि क्षेत्र जो है 42.3% आबादी जो है कृषि पे आजीविका पे सहायक होता है। वही बात करते हैं वर्तमान मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसके हिस्सेदारी कितना रखा गया है? तो 18.2% इसका हिस्सेदारी रखा गया है। किसका? तो कृषि का जीडीपी में इसका हिस्सेदारी रखा गया है 80.2%। आगे बात करते हैं 2022-23 में खाद्यान्न उत्पन्न 329 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वही 2023-24 में खाद्य उत्पादन वही बोला गया है कि 2023-24 में खाद्य उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है। 328.8 मिलियन से थोड़ा कम है। और वही देखते हैं कि 2022-23 में खाद्य उत्पादन जो है 329.7 मिलियन टन के सार्वजनिक उच्च स्तर पर रह गया है। वही तिलहन में देखेंगे तो 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वही 2023-24 में खाद्य उत्पादन देखेंगे 328.8 मिलियन टन तक थोड़ा कम है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए अनुसंधान जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। किसके साथ? तो 5,000 करोड़ के नाबार्ड के साथ जो है सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया और यूरिया गोल्ड जो हो जाएगा आपका शुरुआत मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय रखा गया है। कौन सा? तो सल्फर
की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया, उसका नाम रखा क्या गया है, यूरिया गोल्ड रखा गया है, कि शुरुआत मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाए रखने का उपाय रखा गया है। वही बात करते हैं 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है। कितना, तो 2022-23 में जो है 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है, जो विश्व भर में तीसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन का 8% है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों पे है, टमाटर, आलू और प्याज पे है, जो बढ़कर 22 जल्दी खराब होने वाले फसल तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फसल और 11 फल यानी सब्जी और समुद्री यानी झींगा भी शामिल है इसमें। आगे बात करते हैं, अध्याय 10 देखेंगे। अध्याय 10 में मेरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, उद्योग माध्यम एवं लघु दोनों अपहरी देखेंगे। भारत में फार्मास्यूटिकल बाजार में वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियां में से 8 भारत में स्थित है। क्या क्या बोलना चाह रहे हैं क्या, कि फार्मास्यूटिकल बाजार में वर्तमान में भारत में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है और यह मात्र हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। किसका, तो फार्मास्यूटिकल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। वही शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में 8 भारत में स्थित है। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक और शीर्ष पाँच भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, वही शीर्ष 5 कपड़ा निर्यातक देशों में से एक है। कौन सा, तो भारत हो जाएगा आपका। आगे बात बोलते हैं, वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 4,445 करोड़ रुपये के बजट के साथ 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ में किए जाएंगे, देखिए ये वाली भी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि 7 पीएम मित्र पार्क की बात किया गया है। तो कहाँ कहाँ में हो जाएगा, देखिएगा तमिलनाडु में हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और महाराष्ट्र में हो जाएगा, जहाँ पे 4,445 करोड़ रुपए के बजट के साथ जो है 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो निम्न में से कौन सा पीएम मित्र में शामिल राज्य नहीं है, तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें 7 राज्य हो जाएंगे, तमिलनाडु हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। आप पीएम मित्र पार्क के लिए 4,445 करोड़ रुपए के बजट पेश किया गया है। आगे बात करते हैं कि अध्याय 11 देखेंगे। अध्याय 11 में हमारा टॉपिक हो जाएगा सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात जो है 178.3 अमेरिकी डॉलर रहा है। वही भारत के कुल निर्यात का 44% सेवा निर्यात रहा है। कितना, तो भारत के कुल निर्यात का 44% जो है सेवा निर्यात रहा है। आगे बात करते हैं, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 WIR 2024 प्रकाशित की है और वर्ष 2023 में FDI प्रवाह के मामले में भारत जो है 15वां स्थान हासिल करता है। वही बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नेशनल हाईवे सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए व्यापक 4E रणनीति कौन कौन से हो जाएंगे, तो इंजीनियरिंग हो जाएगा, इन्फोर्समेंट हो जाएगा, इमरजेंसी केयर हो जाएगा और एडुकेशन की तैयारी किया गया है। तो देखिए 4E इमरजेंसी जो है 4E इमरजेंसी किसके लिए है, तो राज्य परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। NH सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग हो जाएगा, इन्फोर्समेंट हो जाएगा, इमरजेंसी केयर हो जाएगा और एडुकेशन की तैयारी की है। आगे बात करते हैं, भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला विमानन बाजार में से एक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार हो जाएगा। अब वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाला
बढ़ते हुए प्रमुख विमान बाजार में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़ हो गया है। वही घरेलू में 30.6 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ पहुंच गई है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन आए थे। कब आए थे? तो 2023 में जो है 92 लाख से अधिक जो पर्यटक जो है आए थे। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में 31,000 करोड़ हो गया है, 31,000 हो गया है। सरकार ने स्टार्टअप फंडिंग ज़रूरतों के पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फीड की स्थापना किया है। मार्च 2024 तक अंत तक देखेंगे, ये वाले टॉपिक देखेंगे। मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व जो होगा प्रति 1,000 जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 85.7% हो गया है। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितना हो गया है? तो 116.5 करोड़ हो गया है। वही इंटरनेट ग्राहकों की संख्या देखेंगे तो 95.4 करोड़ तक पहुंच गई है। इंटरनेट का घनत्व की बढ़कर कितना हो गया है? तो 68.2% हो गया है। वही बात करेंगे तो 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। तो देखिए ये सभी जो लाइन हो जाएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकसित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 में 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया है। तो 6G विजन दस्तावेज कब लॉन्च किया गया? तो मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत 6G अलायंस को जो 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविद आदि में एक सहयोग मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक बढ़ कर के 350 अमेरिकी डॉलर पार करने का उम्मीद रखा गया है। तो ई कॉमर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो अमेजन हो जाएगा, आपका फ्लिपकार्ट हो जाएगा, मीशो हो जाएगा। वो सभी जो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जो 2030 तक के बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अध्याय 12 देखेंगे। अध्याय 12 में आपका हो जाएगा अवसंरचना, संभावित विकास और प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितना? तो वित्त वर्ष 2024 तक जो 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने का योजना बनाया गया है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारे परियोजना का विकास कर रही है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.54 लाख कर्मचारी के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। कितना बोला गया है? तो 68,584। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बजट का क्वेश्चन है ये। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। कितना कर्मचारी? तो 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। आगे बात करते हैं, पिछले 5 वर्षों में रेलवे पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। तो रेलवे के पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि देखने को वृद्धि हुई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 2024 में 44वें स्थान था, से सुधर कर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 2014 में 44% से सुधर करके 2023 में कितने प्रतिशत आ गया है? तो 22वें स्थान पे आ गया है। आगे बात करते हैं, 2014 में कितना 44वें स्थान पर था, वही 2023 में कितने स्थान पे? तो 22वें स्थान पे है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में वधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट मंजूरी दे दिया है। तो देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन हो जाए कि महाराष्ट्र के वधावन के सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाहों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मैरीटाइम इंडियन विजन 2023 के तहत अंडमान और निकोबार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाया गया है। क्या क्या बोला गया है? तो मैरी टाइम इंडिया विजन 2023 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित योजना बनाई गई है। आगे बात करते हैं हम 21 ग्रीनफील्ड अड्डों की 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिसमें 12 हवाई अड्डे का संचालन शुरू कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। कितना? तो 31 मार्च 2024 तक की बात किया गया है। 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल 27 शहर में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू किया गया है, जिसमें 993 किलोमीटर निर्माणाधीन है। AI कंप्यूटर एयर वाट ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान हासिल किया है। आगे बात करते हैं NH निर्माण में औसत गति वित्त वर्ष 2024 में लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। तो NH निर्माण में कितना हो गया? तो 34 किलोमीटर पर डे आपका जो है NH निर्माण हो रहा है, 2024 में लगभग बताया गया है। आगे बात करते हैं जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ रुपये 14.89 करोड़ से अधिक 17.16 ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है। आगे बात करते हैं अध्याय 13 देखेंगे हम। अध्याय 13 में मेरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन और भारत में हमें इस समस्या को अपने नज़रिया से क्यों देखना चाहिए। तो क्यों देखना चाहिए इसको देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीति त्रुटिपूर्ण है। पश्चिमी दृष्टिकोण समस्या के जड़ यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानव के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है। आगे बात करते हैं भारत को अपने मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनानी चाहिए और दूसरे देशों की प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब ये भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो जाएगा। आगे बात करते हैं मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के निपटाने में मदद कर सकता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई सूची शामिल है। तो कौन सा है जलवायु के लिए? कौन सा हो जाएगा? मिशन लाइफ आपका हो जाएगा जलवायु के लिए। इसी तरह से हो जाएगा आपका बजट से पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब और हम जहाँ आपको बताएं कि बजट से ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद उस पॉइंट को रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने के मिलेंगे। क्योंकि अभी जो है 5 से 7 महीने एग्जाम का ड्यूरेशन चलने वाला है, विभिन्न प्रकार के एग्जामें चल रही है और उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को 100% मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि 2024 में राज्य विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखेंगे। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट, आंध्र प्रदेश में विधानसभा का सीटें कितना है? तो 175 है, जिसमें तेलुगु देशम ने 135 सीटें जीते हैं। उड़ीसा में 147 विधानसभा का सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा का सीट है। सिक्किम में जो है विधानसभा का 32 सीट है। अब देखते हैं कि इनके मुख्यमंत्री कौन कौन से बने हैं। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं, जो चौथी बार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इंद्र चंद्रबाबू नायडू। और वही उप मुख्यमंत्री के बात करते हैं तो पवन कल्याण जो एक्टर हैं वही उप मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मोहन
मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वही उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कनक वर्धन सिंह देव और परवर्ती परिदा जो है उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा इसमें कि मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 175 है विधानसभा सीटों की संख्या। वही अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटों की संख्या है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू हो जाएंगे जो कि तीसरी बार बने हैं। और उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे चाइना मैन जो हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 60 हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। वही सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रेम सिंह तमंग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम में 32 जो है सिक्किम में 32 जो है विधानसभा सीटों की संख्या है। आगे क्या बात करते हैं? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। और क्या क्या बोल रहे हैं? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे कब आए थे? तो 4 जून को आ गए थे आपका अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है आपका 4 जून को आए थे। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो है नतीजे कब आए थे? तो 2 जून को आए थे। ये भी क्वेश्चन इन केस क्वेश्चन बन सकता है। तो वंस अगेन हम देखेंगे, मुख्यमंत्री देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में बनता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एम चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। वही बात करते हैं आपका विधानसभा सीट देखने के आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 175 और मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा में हो जाएगा मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा मोहन चरण मांझी हो जाएगा। वही सीट विधानसभा सीटों की संख्या 147 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएगा पेमा खांडू, जहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60 हो जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रेम सिंह तमंग, जहाँ विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 32। इसी प्रकार जो है आपका विधानसभा सीटों देख लिए हम। 2024 में राज्य के विभिन्न विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लिए और आपका बजट से पूरा कवर कर चुके हैं। बजट से एक एक लाइन को बारीकी तरीका से कवर किया गया है। जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है वहाँ से बारीकी तरीका से बजट को कवर किया गया है। बजट को आप 1 से 2 बार वीडियो को रिकॉल कीजिए, 2 से 3 बार वीडियो को रिकॉल कीजिए। अगर आपका इसका PDF चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपका PDF चाहिए इसका, अगर PDF चाहिए बजट का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो पिन किया गया है, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको PDF चाहिए वही वो कमेंट करें और उनको वहां पे डाल दिया जाएगा, आपका PDF इसका डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगामी 4 से 5 महीने में जितने एग्जाम आने वाले हैं वो सभी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू।